गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संवाद लेखन के बारे में। संवाद लेखन होता क्या है? कोई नई और विशेष जानकारी हम आपको नहीं दे रहे हैं। हम जब दो लोग बात करते हैं, दो लोगों के बीच में होने वाली बातचीत संवाद होती है। तो हम परिभाषा देखते हैं। लिखित परिभाषा क्या है? जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होने वाले वार्तालाप को लिखा जाता है। 3-4 लोग बात कर रहे हैं, 2 लोग बातचीत कर रहे हैं, जब उनको लिखा जाता है, डायलॉग लिखे जाते हैं, तो वो संवाद लेखन कहलाता है। अक्सर आप टीवी में होने वाले शोज़ में देखते हैं, फ़िल्म में देखते हैं कि डायलॉग राइटर कि संवाद कौन लिखने वाला है। तो इसी तरह 2 या 3 या 2 से अधिक लोगों के बीच में होने वाले वार्तालाप को जब लिखा जाता है, तो वो संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों लिखकर भी दिया जा सकता है। तो अगर आप के लिए ये विषय आए कि आपको कोई संवाद लिखना है दो लोगों के बीच का, तो निश्चित रूप से आपको कल्पना में जाना होगा, काल्पनिक रूप से आपको संवाद को लिखना होगा। देखिए, आगे हम आपको बताते हैं। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी-थोड़ी भिन्न होती है। दो अलग-अलग कैटेगरी के लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं, दोनों की भाषाएँ अलग-अलग होती हैं, किसी का तकिया कलाम कुछ होता है, कोई किसी तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, तो भाषा बोलने वाले के अनुसार भिन्न होती है। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और सारगर्भित अर्थात अर्थपूर्ण होगी। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में भी काफ़ी अंतर होगा, दोनों की भाषा एक जैसी नहीं हो सकती। मान लीजिए हमको पुलिस और अपराधी का संवाद लिखने के लिए आ जाए, उनके बीच में संवाद लिखने के लिए आ जाए, तो दोनों की भाषा एक सी नहीं होगी, दोनों की भाषाओं में अंतर होगा। इसी तरह दो मित्रों या महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं, एक दूसरे से गुस्सा हैं, एक दूसरे से अलग हैं, नाराज हैं, उनकी भाषा आपस में बातचीत करते समय अलग होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। जब भी हमको संवाद लेखन का कार्य मिले, तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हम किस उम्र के व्यक्ति का संवाद लिख रहे हैं। वो महिला है या पुरुष है, उसका कार्य क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसको ध्यान में रखते हुए हमको संवाद लेखन लिखना है। मान लीजिए एक पेशेंट है, एक मरीज है और एक डॉक्टर है, दोनों के बीच में बातचीत है, तो डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर के शब्द अलग होंगे और मरीज के अलग। तो हमको विशेष रूप से लिंग, उम्र और उसकी स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। संवाद लेखन के में इन बातों पर भी ध्यान रखना देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो, लगे कि बिल्कुल वास्तव में आपस में बातचीत हुई है। भाषा सरल हो, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो। संवाद के वाक्य बड़े ना हो, संक्षिप्त और प्रभावशाली हो। मुहावरेदार भाषा काफी रोचक होती है, अतएव मुहावरों का यथास्थान प्रयोग हो। अच्छी संवाद रचना के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको, क्या-क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होना चाहिए। सरल होने चाहिए। आपस में जिस तरह हम बातचीत करते हैं वैसे ही होने चाहिए, नेचुरल होने चाहिए। ये नहीं लगे कि हम बहुत क्लिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अस्वाभाविक कुछ लगने लगे। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित, जिन शब्दों का प्रयोग कोई ना करता हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होना चाहिए। अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रखना चाहिए। मान लीजिए कोई सब्जी वाला है और कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति उससे सब्जी खरीद रहा है, तो दोनों की भाषा में अंतर रखना चाहिए। संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो, उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े, तो उसे ये पता हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। प्रसंग के अनुसार संवादों में
व्यंग विनोद, हंसी मजाक का भी समावेश होना चाहिए। यथास्थान मुहावरों तथा लोकोक्तियों के प्रयोग करना चाहिए। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है और संवाद प्रभावशाली लगते हैं। संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्ठक में ब्रैकेट में करना चाहिए। यदि कोई नया पात्र आ गया, नया व्यक्ति आ गया, तो हमको उसका वर्णन किस में करना है? ब्रैकेट में करना है। स्पष्ट, बिल्कुल हमको जो भी लिखना है स्पष्ट लिखना है कि पढ़ने वाले को समझ में आ जाए कि कितने लोगों के बीच में संवाद चल रहा है, कौन व्यक्ति बाद में शामिल हुआ है और कौन व्यक्ति पहले। संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर हैं उन्हें भी कोष्ठक में लिखना चाहिए। मान लीजिए कोई दुखी है, कोई परेशान है, कोई गर्मी से परेशान है, कोई श्रमिक है, थका हुआ है, तो हमको ब्रैकेट में वो भी लिखना है कि थका हुआ श्रमिक। अब देखिए, यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य 1 दृश्य 2 करके बांटना चाहिए। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए। अच्छे संवाद लेखन की विशेषताएं क्या है? संवाद में प्रवाह, क्रम और तर्क सम्मत विचार होना चाहिए। संवाद देश, काल, व्यक्ति और विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। संवाद सरल भाषा में लिखा जाना चाहिए। संवाद में जीवन की जितनी अधिक स्वाभाविकता होगी वो उतना ही अधिक सजीव, रोचक और मनोरंजक होगा। संवाद का प्रारंभ और अंत रोचक हो। इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखकर छात्रों को संवाद लिखने का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनमें अर्थों को समझने और सृजनात्मक शक्ति को जागृत करने का अवसर मिलता है। उनमें बोलचाल की भाषा लिखने की प्रवृत्ति जगती है। संवाद लेखन के उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। रोगी और वैद्य के रूप में, रोगी और वैद्य का संवाद, डॉक्टर का संवाद। वैद्य कहते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से इलाज करने वाले। रोगी, और देखिए सबके आगे डैश लगा है, पहले रोगी और नीचे वैद्य, डॉक्टर के लिए लिखा है। औषधालय में प्रवेश करते हुए, वैद्य जी नमस्कार। वैद्य नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है? पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य क्या कह रहे हैं? घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। रोगी, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन या बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य, चिंता की कोई बात नहीं है, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोगी, कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य क्या कह रहे हैं? फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इससे खांसी बढ़ जाती है। दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ? वैद्य सलाह क्या दे रहे हैं? शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी क्या कह रहा है? अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊंगा। वैद्य, अच्छा नमस्कार। तो ये आपने देखा, एक वैद्य जो आयुर्वेदिक दवा देते हैं उनको वैद्य कहते हैं, जो एलोपैथिक दवा देते हैं उनको डॉक्टर कहते हैं। तो ये था रोगी और वैद्य के बीच में वार्तालाप, संवाद था। इस तरह से आपको लिखना है इसको। अब दूसरा उदाहरण दिया है, सब्जी वाले और ग्राहक का वार्तालाप। ग्राहक, ये मटर कैसे दिए हैं भाई? सब्जी वाला, ले लो बाबूजी, बहुत अच्छे मटर हैं, एकदम ताजा। आपने देखा होगा प्रायः सब्जी वाले इसी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपनी चीज की तारीफ करते हैं। ग्राहक क्या कह रहा है? भाव तो बताओ। बेचे तो 15 रुपए किलो है, पर आपसे 12 रुपए ही लेंगे। आमतौर पर ऐसे ही सब्जी वाले बात करते हैं, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी कौन सी भाषा है। बहुत महंगे हैं भाई। क्या बताएं बाबूजी, मंडी में सब्जी के भाव आसमान छू रहे हैं, फिर भी कुछ तो कम करो। आप 1 रुपया कम दे देना बाबूजी। कहिए कितने तौल दूं? 1 किलो मटर दे दो और 1 किलो आलू भी। सब्जी वाला, टमाटर भी ले जाइए साहब, बहुत सस्ते हैं। ग्राहक, कैसे? 5 रुपए किलो दे रहा हूँ। माल लुटा दिया बाबूजी। अच्छा दे दो आधा किलो टमाटर भी और 2 नींबू भी डाल देना। ये लो बाबूजी, धनिया और हरी मिर्च भी रख दी है। कितने पैसे हुए? सिर्फ 21 रुपए। ले लो भाई पैसे। खत्म हो गया दोनों के बीच में वार्तालाप। जब आप संवाद लिखते हैं
तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यदि दो लोगों के बीच में वार्तालाप हो रहा है तो कम से कम उनके 3-3 डायलॉग आपको लिखने ही हैं। 2-2 डायलॉग में संवाद लेखन खत्म नहीं होगा, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4-4 हो सकते हैं, और बहुत लंबा भी नहीं खींचना है उसको कि बहुत लंबा आप डायलॉग लिखते चले जा रहे हैं, 2 पेज भरते चले जा रहे हैं, वो नंबर उसमें आपके कट जाएंगे। बस आप मैक्सिमम देखेंगे, अधिकतम देखेंगे कि 3-3 या 4-4 डायलॉग ही आप लिखेंगे। अब नेक्स्ट उदाहरण देखिए, दो दोस्तों के बीच में जीवन लक्ष्य को लेकर संवाद लेखन। क्या लिख रहे हैं? अनिल, तुम 10वीं कक्षा के अपने मित्र से पूछ रहा है कि तुम 10वीं कक्षा के बाद कौन सा विषय लेने की सोच रहे हो? मैं तो विज्ञान के विषय पढ़ूंगा। अनिल, क्यों? क्योंकि मैं एक बड़े होकर एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? अनिल, मैं एक अध्यापक बनना चाहता हूँ। एक डॉक्टर सबकी सेवा करता है, लोगों के दुख दर्द को दूर करता है। मैं भी बड़े होकर बीमार लोगों की सहायता करना चाहता हूँ। अनिल ने क्या जवाब दिया? दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है? मैं विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करके उनके जीवन को उज्जवल बनाना चाहता हूँ। मेरे विचार में यह सबसे अच्छी मानव सेवा है। ये दोनों मित्रों का आपस में जीवन के लक्ष्य को लेकर के संवाद था, वार्तालाप था। वार्तालाप को जब लिखित रूप में लिखा जाता है तो वो संवाद बन जाता है। नेक्स्ट उदाहरण हम देख रहे हैं, दो मित्रों के बीच वार्षिक उत्सव पर संवाद लेखन। अर्जुन क्या कह रहा है? अंकुर, आज तुम विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो? समय तो हो गया है। अंकुर ने क्या बोला? मित्र, आज दोपहर के बाद हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, इसलिए मैं देर से जाऊंगा। आज तुम्हारे विद्यालय में उत्सव है, तब तो वहां बड़ी रौनक होगी। उत्सव का प्रबंध कौन कर रहा है? उत्सव के प्रबंध के लिए कुछ छात्र छात्राएं तथा शिक्षक वहां उपस्थित हैं। चलो मित्र, हम दोनों चलते हैं, मुझे भी विद्यालय का समारोह देखना है। दोनों मित्र विद्यालय जाते हैं। अंकुर विद्यालय पहुंचकर, हमने कहा था जो भी स्थिति हो उसको ब्रैकेट में लिखना है, कोष्टक में लिखना है। तो विद्यालय पहुंचकर ब्रैकेट में लिखना है। ऊपर आपने देखा कि दोनों मित्र विद्यालय पहुंचते हैं, अभी उनका वार्तालाप समाप्त नहीं हुआ है। वो अपना विद्यालय दिखाता है कि हमारा विद्यालय है, यहाँ उत्सव की तैयारी में शिक्षकों के साथ अन्य कर्मचारी तथा कुछ छात्र छात्राएं लगे। अर्जुन, ऐसा लगता है कि समारोह प्रारंभ होने वाला है। यहाँ पर क में छोटी की मात्रा आएगी। आज उत्सव का कैसा कार्यक्रम है? आज अनेक प्रकार के कार्यक्रम है। कुछ छात्र छात्राएं गीत गाएंगे, कुछ अभिनय करेंगे और कुछ खेलों का प्रदर्शन करेंगे। फिर पुरस्कारों का वितरण होगा। अंत में सभाध्यक्ष का भाषण भी होगा। ये वार्तालाप कुछ ज्यादा लंबा हो गया है, आपको इतना लंबा नहीं लिखना है। अर्जुन, क्या सभापति तुम्हें भी पुरस्कार देंगे? मैं वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में प्रथम आया था, मुझे भी पुरस्कार मिलेगा। थोड़ी देर में समारोह प्रारंभ होता है और दोनों दोस्त बैठ जाते हैं। 5वां उदाहरण है, पिता और पुत्र के बीच में संवाद। बीच में ब में बड़ी की मात्रा आएगी। बीच संवाद। क्या संवाद हो रहा है? राहुल, पिताजी, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाजार जाना है। पिता, नहीं राहुल, तुम अपने दोस्तों के साथ रहकर बहुत घुमक्कड़ होते जा रहे हो। तुमने पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है। राहुल क्या कह रहा है? नहीं पिताजी, अब मैं खूब पढ़ूंगा, वादा करता हूँ। बेटे, ऐसे वादे तो रोज करते हो, पर इस बार मैं पक्का वादा करता हूँ कि आपको 80% से ज्यादा अंक लाकर दिखाऊंगा, और अगर नहीं लाए तो फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, तुम्हें ये आखिरी अवसर देता हूँ। और यहीं पर इनका वार्तालाप समाप्त हो जाता है, संवाद खत्म हो जाता है। तो ये थे, हमने आपको कुछ उदाहरण दिए कि ये इतने आपको 5 उदाहरण हमने दिए कि किस तरह से आप संवाद लेखन करेंगे। संवाद लिखना कोई कठिन नहीं है, आपको सिर्फ अपने मस्तिष्क में ये बात स्पष्ट रखनी है कि हम जिस दो व्यक्तियों के बीच में संवाद लिख रहे हैं, उनके बीच की बातचीत को अपने शब्दों में आकार दे रहे हैं, संवाद लिख रहे हैं, तो हमको दोनों की भाषा समझनी है, दोनों के स्तर को समझना है, तब हमको संवाद लिखना है। और 3-3 डायलॉग तो आपको दोनों पक्ष के लिखने ही हैं। तो ये था संवाद लेखन।